हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। आज मैं जो लेके आई हूँ वो बहुत ही खूबसूरत सी एक क्रोशिया जैकेट की या शॉल की डिज़ाइन है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसकी रिक्वेस्ट मुझे इंस्टा पर आई थी तो मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। अगर आप भी अपनी कोई रिक्वेस्ट मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसे बनाने की। तो यहाँ जो आपको चेन लेनी है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए वो 13 के मल्टीपल में लेनी है। मीन्स 13 काउंट करते हुए आपको उतनी लंबी चेन बना लेनी है जितना लंबा आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप जैकेट के लिए बना रहे हैं तो पहले मेज़रमेंट ले लें अपना, उसके बाद 13 फिर 13 काउंट करते हुए इसे बनाएं। तो यहाँ मैंने टोटल 7 से 8 चेन बनाई है। 9, 10, 11, 12, 13, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ऐसे ही 13 के मल्टीपल में आपको इसे चेन को बनाते चलना है और तब तक बनाना है जब तक कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सूटेबल ना हो जाए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इस डिज़ाइन को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और आप बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ मैंने 13 के मल्टीपल में चेन्स बना ली हैं और अब इसमें 3 चेन और ऐड करेंगे। 1, 2 और 3 इसलिए क्योंकि जो 13 के मल्टीपल पे बनाने के बाद एक चेन आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है और 2 मैंने ऐड की है डबल क्रोशिया के लिए। अब इन 3 चेन को स्किप करेंगे जो स्टार्टिंग में बनाई है हमने और 4th नंबर वाली चेन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी वाली में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी यहाँ पे चेन्स हैं उन सब में आपको फर्स्ट रो में डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और एंड तक ऐसे ही बनाते जाना है। इसमें आपको डिज़ाइन नहीं बनानी है, डिज़ाइन इसके बाद वाली रो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डबल क्रोशिया बना के पूरे में ऐसे ही रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लिया है। आपकी भी जितनी लंबी चेन हो उतना इसमें डबल क्रोशिया बना लें। अब 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद अब इसमें देखिएगा 1, 2, 3, 4 और इसके बाद 5 और ये है 6 नंबर डबल क्रोशिया। तो 6 नंबर डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है यहाँ से आपको डालना है। अगर आप पहली भी डबल क्रोशिया को काउंट करेंगे तो ये 7वीं डबल क्रोशिया है और यहाँ से इसके बीच से देखिएगा डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया एक स्पेस से ही बना के रेडी करेंगे। सेम उसी जगह से फिर से डालना है और एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। टोटल 5 डबल क्रोशिया आपको इसमें बना के रेडी करना है। 3, 4 और 5। तो यहाँ 5 डबल क्रोशिया बन गई और अब देखिएगा पीछे की तरफ जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। इन दोनों के बाद वाले स्पेस में जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको 2 डबल क्रोशिया छोड़ के वहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले राइट साइड पे बनाएंगे फिर वापस पीछे लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे और 5 डबल क्रोशिया वहाँ से बनाएंगे। दोनों बार जब आप 5-5 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो दोनों के बीच में 2 डबल क्रोशिया होंगी और 2 डबल क्रोशिया का ही आपको डिफरेंस रखना है। एक बार 2 डबल क्रोशिया के बाद बनाना है और उसके बाद फिर से वापस 2 डबल क्रोशिया के पीछे आ जाना है। सेम इसी जगह से फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे और ये हो गया 5 डबल क्रोशिया हमारी पूरी हो गई। यहाँ पे टोटल ये 10 डबल क्रोशिया हैं। एक बार हमने 5 बनाई है 7 डबल क्रोशिया के बाद और एक बार पीछे जाके 2 डबल क्रोशिया बैक गए हैं और वहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाई है। टोटल 10 हैं और अब इसमें हमें बना लेनी है 2 चेन, 1 और 2। जहाँ आपने डबल क्रोशिया बनाई है उसकी बाद की 5 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 3, 4, 5
5 डबल क्रोशा स्किप करके जो 6 नंबर वाली डबल क्रोशा है उसमें आपको एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है। टोटल बीच में 5 डबल क्रोशा स्किप करेंगे और 6 नंबर पे एक डबल सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, 6 नंबर है ये। और अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2। अगेन इसके बाद से 7 डबल क्रोशा, 6 7। तो 7 के बाद जो 7 डबल क्रोशा के बाद जो स्पेस आएगा उसमें अगेन 5 डबल क्रोशा बना लेनी है। दोनों साइड में 5-5 डबल क्रोशा रहेंगी और बीच में 2 डबल क्रोशा में ही हमें वर्क करना है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में 7 डबल क्रोशा स्किप करनी है और उसके बाद फिर इसमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशा। और अगेन बैक आना है, 2 डबल क्रोशा बैक आएंगे, 1 और 2। और इन दोनों के बाद यहाँ से डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम स्पेस पे डालेंगे और 5 डबल क्रोशा यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 और 5। अगेन 2 चेन बनाएंगे और 5 डबल क्रोशा के बाद 1 2 3 4 5 जो 6 नंबर वाली डबल क्रोशा है उसमें वर्क को ऐड कर देंगे। फिर से 2 चेन, अगेन 7 डबल क्रोशा स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और 7 के बाद जो स्पेस है यहाँ पे क्रोशा को डालेंगे और 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही आपको कंटिन्यू करना है और अपने पूरे वर्क में इसे ऐसे ही अप्लाई करना है। जितनी भी आपने डबल क्रोशा बनाई है ऐसे ही 7-7 डबल क्रोशा स्किप करते हुए 5 डबल क्रोशा बनानी है। फिर बैक जाना है, 2 डबल क्रोशा, फिर से 5 डबल क्रोशा बनानी है और बीच में 2 चेन का स्पेस देके उसे सिंगल क्रोशा से ऐड करना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें एंड पर आ जाना है। अब यहाँ से भी 5 डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। 2 चेन बना के ऐड कर देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और पूरे वर्क में ऐसे ही अप्लाई करना है। और लास्ट में आपके पास सिर्फ 5 डबल क्रोशा ही बचेगी। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाली डबल क्रोशा में वर्क को अपने ऐड कर दीजिए। यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना लेंगे, फिर से 3 चेन, 1 2 एंड 3। वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ देखिएगा जो डबल क्रोशा हमने बनाई है टोटल 10 डबल क्रोशा बना के रेडी की है यहाँ पे। तो जो पहली डबल क्रोशा है उसमें नीचे से इस तरह से हुक को डालना है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से नीचे की तरफ से हुक को डालेंगे और डबल क्रोशा को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे इसमें। अगेन दूसरी वाली को भी सेम प्रोसेस से ही 10 डबल क्रोशा हैं तो टोटल सब में हमें इसी तरीके से करना है। नीचे से डबल क्रोशा को उठाना है और एक डबल क्रोशा बना के इसमें रेडी कर लेनी है। दोनों तरफ से ही ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप इसे किसी भी साइड से यूज़ कर सकते हैं, जिस भी साइड का आपको पसंद हो उस साइड से आप इसमें जैकेट को बना सकते हैं। दोनों ही साइड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसमें जितनी भी 10 डबल क्रोशा आपने इसमें बनाई है सब में इसी तरीके से नीचे से उठाएंगे और एक एक डबल क्रोशा सब में बना के रेडी कर लेंगे। ये हो गई लास्ट, सब में एक एक डबल क्रोशा हमने इसी तरह से बना के रेडी कर ली। तो ये देखिए वर्क कुछ इस तरीके का लगता है हमारा। 2 रो की एक डिज़ाइन है और जब एक डिज़ाइन पूरी हो जाती है तो कुछ इस तरीके का लुक ये देता है। ये है फ्रंट साइड का लुक इसका। और अगर बैक साइड में दिखाऊं तो ये देखिए बैक साइड में कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है। दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अब यहाँ पे हमें बना लेनी है 5 चेन, 1 2 3 4 5।
और 5 चेन बना के फिर से जो नेक्स्ट पैटर्न बनाया है उसमें एक एक डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। सब में ऐसे ही बनाना है, एक एक को नीचे से उठाना है और जितनी 10 डबल क्रोशिया है सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बीच में 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न में 10 डबल क्रोशिया है उन्हें भी इसी तरीके से बना के ओवर करेंगे। और वर्क के एंड में जब आप पूरा इसी तरह से बना लेंगे तो वर्क के एंड में हमें 3rd नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। तो ये एक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई है। 2 रो की एक डिज़ाइन होती है। ये है एक साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी, दूसरे साइड से थोड़ा सा उभर के आती है। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब यहाँ देखिएगा टोटल हमारे पास 10 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 7। सेम वैसे ही करना है इसमें भी। 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 डबल क्रोशिया एक साइड पे रहेगी और बीच में जो 2 डबल क्रोशिया 5th और 6th डबल क्रोशिया मीन्स 6ठी डबल क्रोशिया के बाद डालना है। और अब पूरी डिज़ाइन ऐसे ही बनेगी। स्टार्टिंग में सिर्फ हमें 7 डबल क्रोशिया के बाद डालना था क्रोशिया को, और अब आपको 6 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और 6 डबल क्रोशिया के बाद आपको 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है जैसे नीचे बनाई थी। अगेन 2 डबल क्रोशिया बैक की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ आना है और 5 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेनी है। तीन 4 और एक 5 डबल क्रोशिया बना ली। तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है, दोनों तरफ आपके पास 4 डबल क्रोशिया होगी अब। और बीच में आपको 2 डबल क्रोशिया में वर्क करना है। पहले 2 डबल क्रोशिया राइट साइड पे बनानी है और फिर लेफ़्ट साइड से बनानी है। 2 चेन और जो 5 चेन बनाई है उसके बीच में वर्क को अपने सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे फिर से 10 डबल क्रोशिया है। तो स्टार्टिंग की 6 डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। 5 डबल क्रोशिया एक जगह से, 1 2 3 4 5 6 ओके। और 6 के बाद हमें क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। सेम वही प्रोसेस है जो नीचे बनाया था, सिर्फ एक डबल क्रोशिया का डिफरेंस आया है। वर्क के एंड में जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी कर लेंगे। 10 डबल क्रोशिया है तो सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 5 चेन का स्पेस देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी पैटर्न है। अब आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। अपने हर 2 रो के बाद एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। ये दूसरी रो है, फिर से आपको जो फर्स्ट रो आपने बनाई थी वैसे ही बनाना है। 6 डबल क्रोशिया को स्किप करके 6 के बाद 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। तो इसमें पूरे में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना के ऐसे ही रेडी करनी है। और अब 5 चेन बना लेनी है। 2 नीचे 5 थी तो फिर से 5 बनाएंगे, 3 4 5 और नेक्स्ट पैटर्न में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो अब आपको फ्रेंड्स इसे ऐसे ही रिपीट करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट में आपको ऐसे ही अप्लाई करना है और अपने वर्क को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। पूरा प्रोजेक्ट जब बन जाएगा आपका, कुछ थोड़ा बहुत बनाने के बाद देखिए वर्क कुछ इस तरीके का लगेगा और कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। कोई भी आप इसमें चीज़ बनाए, शॉल भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और ये है इसका दूसरा साइड, तो आप किसी भी साइड से इसे रखें, प्यारा ही लगने वाला है। जैकेट बनाएंगे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सो आई
हो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।